अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं रोज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में पावर फैक्टर रिले की तमाम सेटिंग्स जो इसमें फ़ीड की जाती हैं वो आपको मैं बताने लगा हूँ। ये PFR 12 मॉडल की एक रिले लगी हुई है। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। हम सबसे पहले ऑन करके आपको मैं चेक करवाता हूँ किस तरीके से हमने इसमें वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया, वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी 411 अशारिया कुछ। और ये दाएं तरफ एक इंडिकेशन लाइट भी ब्लिंक कर रही है। ये अभी इसलिए ब्लिंक कर रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें वैल्यूज़ ऐड नहीं की। तमाम की तमाम वैल्यूज़ इसमें ज़ीरो ज़ीरो है, बिल्कुल न्यू रिले है। तमाम सेटिंग्स इसमें मैं आपको फीड करके चेक करवाऊँगा वन बाय वन करके। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, तमाम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे सेटिंग्स के बारे में। तो ये हमने मेन्यू के पुश बटन को प्रेस किया और मैं जैसे प्रेस किया जो एक ग्रीन इंडिकेशन है वो पैरामीटर की सेटिंग पे आ गई है। यहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है पैरामीटर प्रीसेट, तो यहीं पे हमारी वैल्यूज़ ऐड होंगी। पहले हमने इंडिकेशन को पैरामीटर की सेटिंग्स पे लेके आना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं हमने ऐड करनी है। PA1 पर दोस्तों लिखा हुआ है टारगेट पावर फैक्टर। टारगेट पावर फैक्टर से मुराद दोस्तों हमारा रिक्वायर पावर फैक्टर है जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जो हमें रिक्वायर होता है जो कि 0.9 से प्लस ही रखा जाता है, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो PA2 पर इनपुट टाइम है, यानी कि इनपुट टाइम से मुराद वो टाइम है जैसे हम रिले को ऑन करेंगे वो ऑटो पे पावर फैक्टर को ऑन करना शुरू कर देती है वन बाय वन करके। वो टाइम यहाँ पर हम रखेंगे कितने सेकंड बाद ऑन होना शुरू हो जाए। और PA3 पर कट टाइम है, यानी कि पावर फैक्टर जैसे ही हमारा लेवल से अप हो रहा है तो उसको कट ऑफ करवाना शुरू कर देती है रिले, वो टाइम रखेंगे। PA4 पर ओवर वोल्टेज की सेटिंग है, यानी कि ओवर वोल्टेज, अगर वोल्टेज ओवर हो जाते हैं तो ये पावर फैक्टर को तब भी कट ऑफ करवाना शुरू कर देगी। ओवर वोल्टेज की सेटिंग्स भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और PA5 पर इनिशियल फेज़ है। इनिशियल फेज़ वो भी आपको मैं जब वैल्यू ऐड करूँगा तो बताऊँगा इनिशियल फेज़ क्या होता है। तो वो वैल्यू भी हमने अगर चेंज करना हो तो किस सूरत में करनी है वो आपको मैं बताता हूँ अभी। PA6 पर दोस्तों CT ट्रांसफार्मेशन रेशो, यानी कि CT कितने एम्पेयर की हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो C06 के बाद C01 और फिर उसके बाद 12 है, यानी कि C01 से 12 तक कैपेसिटर की वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड होंगी, हम जितने कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे। जैसे हमने मेन्यू के पुश बटन को 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस किया, ग्रीन इंडिकेशन पैरामीटर की सेटिंग पर आ गई है और यहीं से हमारी वैल्यूज़ स्टार्ट होंगी। PA1 यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं आ रहे हैं, इस पर 100 वैल्यू आ रही है। तो इसको हम डाउन एरो की से 0.99 कर देंगे। डाउन एरो की का हमने पुश बटन को प्रेस किया तो 0.99 वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी है, जो कि एक बिल्कुल पॉजिटिव पावर फैक्टर है। तो हमारी कोशिश यही होती है पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव रहे और प्लेंटी से बचा जा सके। तो दोस्तों फिर से हम एक बार इसको प्रेस करेंगे, ये वैल्यूज़ वापस आ गई हैं। तो जैसी वैल्यूज़ अगर वापस आ जाएँ तो आपने फिर से 2 सेकंड के लिए दबाना है, फिर से हमारी सेटिंग पे आ जाएगा। PA1 हमने सेट कर दिया है, अब हम PA2 सेट करेंगे। PA2 पे दोस्तों इनपुट टाइम है। इनपुट टाइम से मुराद मैंने आपको बताया था वो टाइम है जैसी हमारी रिले को सप्लाई मिलेगी ये ऑटो पे पावर फैक्टर को लगवाना शुरू कर देगी, वो टाइम हम यहाँ पर रखेंगे। वो टाइम दोस्तों यहाँ पर हम 15 सेकंड भी रख सकते हैं और 20 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 30 सेकंड टाइम रखा हुआ है। रिले को सप्लाई मिलते ही 30 सेकंड बाद पावर फैक्टर वन बाय वन करके ऑन करना शुरू कर देगी ये रिले। तो PA3 पे चलते हैं दोस्तों, वो कट टाइम है। या यहाँ भी आप जो चाहे टाइम रख सकते हैं, 15 सेकंड या 20 सेकंड, लेकिन यहाँ पे मैंने 30 सेकंड रखा हुआ है। यहाँ पर भी 30 सेकंड रखा हुआ है। 30 सेकंड बाद अगर वोल्टेज ओवर हो जाते हैं या फिर पावर फैक्टर हमारा माइनस में आ रहा होता है तो ये वन बाय वन करके पावर फैक्टर को कटवा देगी 30 सेकंड बाद, यानी कि एक पावर फैक्टर ऑफ होगा, उससे अगले 30 सेकंड बाद दूसरा ऑफ हो जाएगा। तो PA3 में हमारी कट टाइम की सेटिंग है पावर फैक्टर को कट करने की। तो दोस्तों PA4 में चलते हैं। PA4 में ओवर वोल्टेज की सेटिंग रखी जाती है, यानी कि अगर वोल्टेज ओवर हो जाते हैं तो ये रिले पावर फैक्टर को ऑफ करवा देती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 460 वोल्टेज रखे हैं। अगर 460 वोल्टेज से वोल्टेज क्रॉस करते हैं तो ये पावर फैक्टर को
ऑफ़ करवाना शुरू कर देगी। अगर आप चाहें तो 440 भी रख सकते हैं, 450 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 460 वैल्यू ऐड की है। 460 से अगर वोल्टेज अबव हो जाते हैं तो ये कट ऑफ करवाना शुरू कर देगी। तो PF5 में दोस्तों इनिशियल फेज़ का मैं आपको बताने लगा हूँ। ये वैल्यूज़ इसमें ऐड होती है 180 या 180 होती है या फिर 0 होती है। तो ये वैल्यू उस सूरत में चेंज होती है अगर हमारा पावर फैक्टर माइनस में शो हो रहा होता है। अगर हम न्यू रिले लगाते हैं और हम पावर फैक्टर हमारा माइनस में शो हो रहा होता है, पावर फैक्टर हमारा नहीं लगता, तो सिर्फ उस सूरत में इस वैल्यू को चेंज करना है। अगर तो 180 है तो हम 0 कर देंगे, अगर 0 है तो 180 कर देंगे। पावर फैक्टर ना लगने की सूरत में दोस्तों ये वैल्यू हमने चेंज करनी है। अगर हमारे पावर फैक्टर लगना शुरू हो जाते हैं तो इस वैल्यू को हमने नहीं छेड़ना, जो रहेगी यानी कि जो ऐड होगी वही हमने रहने देना है। PA6 में दोस्तों सीटी ट्रांसफार्मर रेशियो है, यानी कि कितने एम्पेयर की सीटी हम इस्तेमाल करेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पर 1600 एम्पेयर की सीटी इस्तेमाल की है और 1600 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, यानी कि 1600 एम्पेयर के लोड तक के लिए हमने यहाँ पर सीटी इस्तेमाल की है, तो 1600 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। दोस्तों सीटी की वैल्यू आपने अपने लोड के रिक्वायर के हिसाब से करनी है। जो सीटी आप करंट ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करेंगे अपने लोड के रिक्वायर के हिसाब से वो वैल्यू आपने यहाँ पर ऐड करनी है। हमने 1600 एम्पियर की सीटी इस्तेमाल की है तो इसलिए यहाँ पर हमने 1600 ऐड कर दिया है। जैसे ही हमने फिर से मेन्यू के पुश बटन को प्रेस किया तो C01 आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे C01 यहाँ से दोस्तों हमारी कैपेसिटर की वैल्यूज़ शुरू होती हैं। C01 पर हम 12.5 फीड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पहला जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया है वो 12.5 का किया है। तो यहाँ पर मैं 12.5 कर दूँगा। 12.5 kV का कैपेसिटर हमने यहाँ पर पहली वैल्यू पर ऐड किया है, तो वो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा वैल्यू। C02 पे आपको नज़र आ रहा होगा 00, तो यहाँ पर हमने 12.5 का वैल्यू ऐड करनी है, क्योंकि हमने दो कैपेसिटर 12.5 के यूज़ किए हैं। दोस्तों C01 से C012 तक जो वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे वो तरतीब से करेंगे, यानी कि C01 से जो कैपेसिटर ऑन होगा उसी कैपेसिटर की वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐसा ना हो कि C01 पर वैल्यू तो हमने 12.5 की ऐड कर दी है और C01 से जो कैपेसिटर ऑन होगा उसकी मैग्नेटो कॉन्टैक्टर जो ऑन होगा, यानी कि उसकी आउटपुट पर हमने 25 kV का लगाया हो या 50 kV का कैपेसिटर लगाया हो, तो फिर रिले कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा कैपेसिटर ऑन करवाना है। उस पर एक अलग से वीडियो मैं आपके बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो वाली वीडियो भी देखकर आपका मज़ीद डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने C03 पर 25 kV वैल्यू ऐड की है, क्योंकि हमने 3 नंबर पर 25 kV का कैपेसिटर यूज़ किया है। और PA4 पर भी हम 25 वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि C03 और C04 पर हमने 25 kV का कैपेसिटर यूज़ किया है, यानी कि दो कैपेसिटर हमारे 12.5 kV के और दो कैपेसिटर 25 kV के हो गए हैं। यहाँ पर अभी वैल्यू हमारी आ गई है C05 की। C05 पर दोस्तों हम 50 वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि C05 पर हमने 50 kV का कैपेसिटर यूज़ किया है। तो C05 के बाद दोस्तों 3 से 4 वैल्यूज़ मैंने पहले से ऐड की हुई हैं। ये 3 से 4 वैल्यूज़ आपको समझाने के लिए 00 की थी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से वैल्यूज़ ऐड करनी है। बाकी आगे आप देखेंगे C06 और 7, 8, 9 तक हमने वैल्यूज़ पहले से ऐड कर रखी हैं। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर इसलिए मैंने 3 से 4 वैल्यूज़ पहले से ऐड कर दी थी। ये आप देख लें, C06 पर 50 और C07 पर भी 50 और C08 और 9 पर भी 50। यहाँ पर हमने 9 कैपेसिटर यूज़ किए हैं, 9 कैपेसिटर हमारे यहाँ पर इस्तेमाल ही हुए हैं। दोस्तों C09 पर जैसा कि आपने देखा 50 है और C10 आगे 00 है, क्योंकि 9 कैपेसिटर ही हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पावर फैक्टर की रिक्वायर है, तो आप 10, 11 और 12 ये 3 वैल्यूज़ भी ऐड करके अपना कैपेसिटर यहाँ से मज़ीद इम्प्रूव करवा सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को चेक करना है कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वो वैल्यूज़ यहाँ पर हमने ऐड करनी है। तो रिले को ऑन करने के बाद मेन्यू के पुश बटन को 2 से 3 सेकंड के लिए हम प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ग्रीन इंडिकेशन पैरामीटर प्रीसेट पर आ जाएगी, वहाँ से फिर हमारी वैल्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों पावर फैक्टर रिले के साथ सीटी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और सीटी से 2 वायर्स जो आती हैं वो रिले के कौन से पॉइंट्स पर लगती हैं और सीटी कहाँ पर इस्तेमाल होती है और सीटी का क्या मकसद है, कैसे सिग्नल देती है पावर फैक्टर रिले को, ये तमाम की तमाम मालूमात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पावर फैक्टर रिले की इनपुट क्या है और इनपुट इसको हम देने के बाद कैसे ऑन करवा सकते हैं और इसके जो कनेक्शन हैं वो कैसे किए जाते हैं, ये तमाम की तमाम मालूमात अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मज़ीद मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।